अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशन ऑन सीट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन से ऑपरेशन जो हम सीट्सों पर अप्लाई करते हैं उसके नतीजे में मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते हैं। तो फिल ऑपरेशन जिसे हम यूनियन ऑफ सीट्स कहते हैं, ये क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू आर मोर सीट्स इज अ सीट्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सीट्स। दरअसल में यूनियन ऑफ सीट्स वो सीट्स होता है जो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को जब हम कंबाइन करें और एक सेट के अंदर लिखें तो जो रिजल्टेंट सेट्स हमारे पास आता है वो यूनियन ऑफ सेट्स होता है। अब यूनियन ऑफ सेट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी नोटेशन किस तरह की जाती है? तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम सिंपली यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी हमारे पास ए और बी के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल करता हूँ जिससे आप आसानी समझेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स दरअसल में क्या है। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को फाइंड करें। अगर ए सेट्स क्या है 5, 6, 7 और इसी तरह बी सेट्स 7, 10, 11 है तो इसके ए यूनियन बी फाइंड करें। वो भी इंतहाई आसान तरीके से हम मालूम करेंगे। ए यूनियन बी लिखेंगे और इसी तरह ए सेट्स की जगह ए सेट्स लिखेंगे, ए की जगह ए सेट्स लिखेंगे। यूनियन की नोटेशंस को यूज़ करेंगे। इसी तरह बी सेट्स लिखेंगे। जब हम इसके यूनियन को फाइंड करेंगे तो ये बात आपको याद रखनी होगी और इसका इंतहाई ख्याल रखना होगा कि इसमें रिपीटिशन नहीं करनी चाहिए आपको। जो रिजल्टेंट सेट्स आप फाइंड करते हैं उसमें रिपीटिशन का मतलब क्या है? अगर आप 7 को देखें तो ए सेट्स में भी मौजूद है, इसी तरह बी सेट्स में भी मौजूद है। तो हम 7 को सिर्फ सिंपली एक मरतबा लिखेंगे। अगर हमने 2 मरतबा लिखा तो ये सेट्स के डिफिनीशन के ख़िलाफ़ है। इसी तरह रिजल्टेंट सेट्स हमारे पास क्या आता है 5, 6, 7, 10, 11 ये ए यूनियन बी है, यानी दो सीटों का यूनियन है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। ये एग्जांपल 3 सीटों का यूनियन है। सी सीट्स क्या है 2, 3, 4, 5। डी सीट्स क्या है 3, 4, 5 और इसी तरह ई सीट्स 4, 5, 6। हम इन तीनों सीटों का यूनियन फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करना भी आसान है। इसी तरह मैं सी यूनियन डी यूनियन ई लिखूँगा। सी की जगह सी सीट्स यूनियन को नोटेशन यूज़ करूँगा। डी की जगह डी सीट्स, इसी तरह यूनियन और ई की जगह ई सीट्स लिखूँगा जो 4, 5, 6 है। यहाँ मैं 2 सीटों का पहले यूनियन लूँगा। मैंने यहाँ सी और डी का यूनियन लिया। सी और डी का यूनियन लेने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 2, 3, 4, 5 है। इसी तरह यूनियन लूँगा, फिर मैं 4, 5, 6 का, और इन दोनों सीटों का यूनियन लेने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 2, 3, 4, 5, 6। तो ये यूनियन के हवाले से, सीट्स के यूनियन के हवाले से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है और ये क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सीट्स इज अ सीट्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सीट्स। यानी इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स ये वो सीट्स होता है जो दोनों सीट्स के कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। यानी अगर 2 सीट्स दिए गए हैं तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है और उन कॉमन एलिमेंट को हम अगर एक अलग सीट्स में लिखे तो ये अलग सीट्स हमारे पास उन दोनों सीटों का इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सीट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह इसकी नोटेशन की जाती है? तो सिंपली उसको हम इंटरसेक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन भी हमारे पास ए और बी के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल करता हूँ। ये एग्जांपल है कि ए हमारे पास सेट्स है जिसमें 10, 11, 12 ये उसके एलिमेंट है और बी हमारे पास सेट है जो 12 और 13 ये उसके एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन बी हमारे पास अब क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास वो सेट्स होगा जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। तो ए सेट्स में भी 12 कॉमन, ए सेट्स में भी 12 है और इसी तरह बी सेट्स में भी 12 है। 12 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो दोनों ए और बी में मौजूद हो। तो 12 हमारे पास ये वो कॉमन एलिमेंट है और ये रिजल्टेंट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए बी होता है। अब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स जो तीसरा ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। द ए डिफरेंस बी इज अ सेट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ अ सेट्स ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी ए डिफरेंस बी ये सेट्स होता है ए के उन एलिमेंट्स का जो सेट्स बी में ना हो। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए हमारे सेट से 3, 4, 5, 6 और बी हमारे पास सेट से 5, 6, 7। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा? ये कौन सा सेट्स होगा? तो ए डिफरेंस बी ये सेट्स ए के वो एलिमेंट्स होंगे
जो बी में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये सिट्स है, सिट्स ए है और इसी तरह ये सिट्स बी है, तो मैं इसको सिट्स ए के वो एलिमेंट्स लूँगा जो सिट्स बी में नहीं हो, तो 3 4 मैं लूँगा। और इसी तरह 5 6 को मैं इसलिए नहीं लेता, से ये सिट्स ए के एलिमेंट है लेकिन ये सिट्स बी में मौजूद है, तो इसीलिए ये मैं ए डिफरेंस बी में नहीं लूँगा। तो ए डिफरेंस बी हमारे पास सिंपली ये 3 4 5 आता है हमारे पास। इसी तरह अगर आप बी ए डिफरेंस लिखें, बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए हमारे पास क्या होता है, ये 5 6 7। इसी तरह डिफरेंस 3 4 5 6, तो 3 इसी तरह अगर हम इसका डिफरेंस ले तो हमारे पास सिंपली 7 आता है, क्योंकि 5 6 ये सिट्स बी के तो है लेकिन ये सिट्स ए में भी मौजूद हैं। और हमने डिफिनीशन में भी बताया था कि बी डिफरेंस ए ये सिट्स होता है बी के उन एलिमेंट्स का जो सिट्स ए में मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास ये तीनों सिट्स ऑपरेशन थे जो मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।